जाना है क्या? अरे चलते हैं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर कोई भी घर से बाहर निकला तो उसे गोलियों से भून दिया जाएगा। किसी भी तरह का जुलूस और जलसा नहीं निकलेगा। अगर एक जगह पर 4 से अधिक लोग इकट्ठा हुए तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो फौजी ताकत से तितर बितर कर दिया जाएगा। राजिदा, हम मेले में नहीं जाएंगे। अरे तुम डरती क्यों हो? शांत रहो। सुनो सुनो सुनो, सभी आम और खास को बताया जाता है कि शाम 4:30 बजे जलियांवाला बाग में जलसा होगा, जिसमें हमारे लाला कन्हैयालाल संबोधित करेंगे। इसमें हमारे नेता डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की रिहाई की मांग की जाएगी और रोले टैक्स का विरोध भी किया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, आप सभी से अनुरोध है कि जलसे में जरूर आए। सुनो सुनो सुनो। राजिदा, हम मेले में नहीं जाएंगे। अरे तुम डरती क्यों हो? हमारे नेता लाला जी सब कुछ संभाल लेंगे। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। जी देखो कितनी सोनी सोनी चूड़ियां हैं। चलो खरीदते हैं। चलो चलो चलते हैं। वो लाल वाली वो लाल वाली कितनी सोनी सोनी चूड़ियां है। सोनी चूड़ियां है। वो डायमंड वाली है। बहुत सुंदर है। लाला जी, मैंने सभी को कह दिया कि सभी आज जलसे में आ जाए। लाला जी, कोई परेशानी तो नहीं होगी? तुम डरो मत, घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा। लाला जी, मैं सभी को बुला लेता हूँ। भाइयों और बहनों, आइए आइए, यहाँ आइए। हमारे नेता लाला जी आप सभी को संबोधित करना चाहते हैं। आइए आइए, बैठिए। आइए बैठिए, आइए 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 बैठिए। ये फौजी दस्ता तो रोज ही आते हैं। ये सब तो रोज ही होता है, लेकिन हमें इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था, हमें अपने नेताओं को छुड़वाना है, पूर्ण स्वराज लाना है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! इतने सारे सैनिक, ये डायर तो जल्लाद है। अगर इन्होंने मार दिया तो चुप रहो तुम। अरे आप लोग डरिए मत, वो अपना काम करेंगे, हम अपना। हम यहाँ पर कोई दंगे फसाद करने नहीं आए, बस आप लोग शांत रहिए। रेडी?
भूमि हमारी, ओ मिट्टी हमारी, ओ खेत हमारे। तुमने जन्मा इन फसलों को हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारा खाद डालकर, हमारा पानी डालकर। इसमें जिंदगी है हमारे बच्चों की, इसमें सांसें हैं हमारे बच्चों की। और आज ये सांसें एक साथ मिलकर आसमान गूंजा देती। आज ये सांसें एक साथ मिलकर धरती हिला देती। आज ये सांसें एक साथ मिलकर नाले बहा देती। अगर इन सांसों को जिंदा रखने का मौका मिला होता। आज बैसाखी की शाम हिंदुस्तान की लाखों करोड़ों माएँ अपनी आंखों में सुर्खी पोते वाहे गुरु जी की नगरी अमृतसर की ओर निगाहें कर बैठी होगी। जहाँ कटी है हमारी फसलें, जहाँ उजड़े हैं हमारे खेत, जहाँ वीरा हुई है हमारी बैसाखी। उस झलिया के बाग में जिसकी मिट्टी को आज मेरे मुल्क के बच्चों के खून से रिस रिस कर रंग दिया गया। पंजाब की हर एक बैसाखी का मिजाज कुछ और ही होगा। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ हमारे देश की आज़ादी है। अब इसी के लिए मैं जीऊंगा और मरूंगा। मेरी जिंदगी में दुनिया की किसी भी चीज़ को पाने की ख्वाहिश नहीं है। मेरी दुल्हन अब सिर्फ आज़ादी है। आपका ताबेदार भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है। और आज जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब हमारे स्वतंत्रता सेनानी देश को बधाई देने आए हैं। तो चलिए एक बार फिर हम इन विभूतियों से मुलाकात करते हैं। अरे आजाद, ये यहाँ क्या हो रहा है? गांधी जी, हमारे देश भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हाँ, आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो गए हैं। और इन 75 सालों में हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे देश ने कितनी तरक्की की है। अरे वाह, हमारे देश ने साइंस और टेक्नोलॉजी में कितनी तरक्की कर ली है। और हमारा देश आगे ही बढ़ता जा रहा है कि हम मंगल ग्रह तक भी पहुंच गए। न केवल विज्ञान में, हमारा देश खेलकूद में भी आगे बढ़ रहा है और ओलंपिक्स में कितने सारे मेडल जीत रहा है। न केवल युवा बल्कि लड़कियों ने भी अपनी प्रतिभा को साबित किया है और देश का मान बढ़ाया है। जहाँ महिलाओं ने अपनी प्रतिभा को साबित किया, वहीं वहाँ अपने अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ रही है।
कोरोना महामारी आने पर भारत ने पूरी दुनिया को सहयोग किया और इससे निपटने के लिए मदद भी की। आज हम सभी आपसे निवेदन करते हैं, देश को बुरी चीजों से दूर रखें। युवा पीढ़ी देश की तरक्की के लिए काम करे, अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। और इस अमृत महोत्सव को सफल बनाने के लिए सभी देशवासी अपना योगदान दें। जय